Hey guys, welcome back to the channel. This is Ayushi Verma from Investoland Academy and today I'm here to discuss the technical analysis outlook for the Nifty, Bank Nifty and डॉलर INR बात करेंगे। हमने आज मार्केट में जो भी लेवल्स एंड डायरेक्शन को डिस्कस किया वो किस तरह से फुलफिल हुआ और कल के लिए हम क्या लेवल्स एंड डायरेक्शन देख सकते हैं तीनों सेगमेंट्स में। क्विकली स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले निफ्टी के साथ। ऑल राइट, सो आज हमने मार्केट में निफ्टी के लिए जो एक्सपेक्टेशन लिया था वो एक बुलिश कंसोलिडेशन था एंड येस दैट हैज़ हैपेंड टुडे। ऑल्सो आज ये जो गैप एक था जो जिसके बारे में हम लास्ट वीडियो में बात कर रहे थे वो भी फिल हो गया है। सो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स निफ्टी इज लुकिंग लिटिल बुलिश, बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं कह सकते बट अगैन एक साइडवेज कंसोलिडेशन जैसा ही आपको यहाँ पे कुछ आने वाले कुछ दिनों में मिल सकता है। सो अगेन विद दिस मोमेंटम, आज का जो मोमेंटम हुआ है इसके बेसिस पे लेवल्स पहले मार्क कर लेते हैं। 190 का पहला रेजिस्टेंस होगा, दूसरा रेजिस्टेंस 250 का मार्क कर सकते हैं एंड थर्ड वुड बी 335 का। ये तीन रेजिस्टेंस आप इजीली मार्क कर सकते हो। 1975 का पहला सपोर्ट लेवल, दूसरा सपोर्ट 1910 का एंड 18870 का थर्ड सपोर्ट आप मार्क कर सकते हो। सो अगेन कल के लिए भी मैं थोड़ा सा यहाँ पे बुलिश कंसोलिडेशन एक्सपेक्ट कर रही हूँ। थोड़ा सा मुझे लगता है कि 19,000 के नीचे फिलहाल अभी निफ्टी जो है वो नहीं लग रहा है। अगर मैं इसके ओपन इंटरेस्ट की बात करूँ तो ओपन इंटरेस्ट पर आ जाते हैं और निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे लगा लेते हैं। यस, सो 19,000 पे बहुत अच्छा सपोर्ट लेवल है, इसके नीचे फिलहाल अभी निफ्टी जाता हुआ हमें नज़र नहीं आ रहा है, कोई ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं है। एंड इनफैक्ट अगर आप अपसाइड देखोगे तो अपसाइड भी कोई लिमिटेड नहीं नज़र आ रहा है, विच मीन्स कि हम थोड़ा सा आने वाले टाइम में 19,500 तक का एक लेवल देख सकते हैं। सो अगेन फॉर टुमारो आई माइट एबल टू सी कि एक बुलिश कंसोलिडेशन ही एक्सपेक्ट किया जा सकता है निफ्टी में। और ओवरऑल रेंज अगर आप बात करो तो 19,000 और 19,500 के बीच में लेके चल सकते हैं। प्रोबेबल रेंज क्या रहेगा, 19,000 से लेके 19,300 तक का एक प्रोबेबल रेंज हम लेके चल सकते हैं। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो देखिए बैंक निफ्टी ने भी आज एक काफ़ी अच्छा अपसाइड मोमेंटम दिया, बुलिश कंसोलिडेशन दिया जो कि एक एक्सपेक्टेड था। एक अगेन वापस से 42,400 के आसपास का लो ज़रूर मार्क किया बट अगेन वहाँ से पूरा वाइप्ड आउट हो गया और एक अच्छा खासा मोमेंटम हमें अपसाइड देखने को मिला। जो क्लोजिंग आया है वो रेजिस्टेंस पर आया है, तो पहला रेजिस्टेंस 4340 का है एंड दूसरा रेजिस्टेंस 43,230 का है और तीसरा है 43,445 का। पहला सपोर्ट 42,825, दूसरा सपोर्ट 42,600 और तीसरा सपोर्ट है 42,405 का। बुलिश कंसोलिडेशन एक्सपेक्ट किया जा सकता है बट अगर आप निफ्टी के कंपैरिजन में बैंक निफ्टी को देखेंगे तो उतना ज़्यादा आप यहाँ पे आप बुलिश अपसाइड नहीं देखेंगे, तो यहाँ थोड़ा सा लिमिटेड है एज कम्पेयर टू द निफ्टी। चलो इसके ओपन इंटरेस्ट पे बात कर लेते हैं, लेवल्स और एक बार कंफर्म कर लेते हैं ओपन इंटरेस्ट के थ्रू भी। ऑल राइट, सो यहाँ पे जो मुझे बार्स मिल रही हैं डेफिनेटली वो सपोर्ट लेवल्स की ज़्यादा मिल रही हैं। 43,000 पे भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट लेवल है एंड इनफैक्ट 800, 700 और 600 पे 500 पे सभी पे बहुत अच्छा एक सपोर्ट लेवल है। बट अपसाइड अगर आप बात करो तो अपसाइड भी यहाँ पे लिमिटेड है। पहला जो लेवल मुझे नज़र आ रहा है दैट इज़ 43,200 का एंड देन आई कैन सी 43,500 का। ब्रॉडर आप जो रेंज लेके चल सकते हो दैट इज़ 42,500 टू 43,500, बट एक प्रोबेबल रेंज जो लेके चला जा सकता है कल के लिए जाया जा सकता है दैट इज़ 4300, 43,200 एंड 43,000। तो अगेन मुझे लगता है कि कल ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स आप ये रेंज पे थोड़ा सा चेंजेस होता हुआ डेफिनेटली देखेंगे। सो अगेन ए बुलिश कंसोलिडेशन फॉर द बैंक निफ्टी एंड निफ्टी। और अगर यहाँ पे लेट्स से अगर स्पेशली बैंक निफ्टी के लिए अगर मैं बात करूँ, ये खुलते ही गैप अप है तो यहाँ से आपको देखने को एक डिप देखने को जरूर मिलेगा टू 43,000 के आसपास का। सो दैट यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डॉलर INR। ऑल राइट, सो डॉलर INR यहाँ पे अगेन वापस से एक जो रेजिस्टेंस है वहीं पर इट्स जस्ट होवरिंग अराउंड 83.32 का और आज एक डोजी बना है। फिलहाल इसको ब्रेकआउट नहीं कह सकते हैं, इसको हम ये कहेंगे कि हाँ कहीं ना कहीं वो सिर्फ एक रेजिस्टेंस को फॉलो कर रहा है। मतलब कि यहाँ पे इसको ब्रेकआउट के लिए हैज़ टू बी अ गुड कैंडल, वॉल्यूम्स अच्छे होने चाहिए। तो कहीं ना कहीं मैं कल भी एक कंसोलिडेशन एक्सपेक्ट कर रही हूँ बिकॉज ऑफ दिस मोमेंटम। और एक जो रेंज है दैट कुड बी फॉर टुमारो द रेंज कुड बी 83.42 और 83.24 के बीच में रहना चाहिए।
पहला रेजिस्टेंस 83.30 का ही रहेगा, 31 के आसपास का रहेगा। सो हाँ मतलब अभी फिलहाल जब तक एक वन साइडेड डायरेक्शन क्लियर नहीं हो जाएगा, सी तो बेसिकली इस वीक में हमको फेड का मीटिंग भी एक ड्यू है। सो मे बी टिल वेडनेसडे वी माइट एबल टू सी दिस काइंड ऑफ मोमेंटम, एक थोड़ा सा कंसोलिडेशन, छोटा सा कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा। एंड देन मे बी ऑन फ्राइडे, मे बी ऑन थर्सडे ऑनवर्ड्स, हम जो एक्सपायरी की बात कर रहे हैं वहाँ से we might able to see a good one-sided direction. So this is what you can expect for dollar INR consolidation, आप expect कर सकते हैं कल के लिए। And we have discussed all the three markets, so I hope you are getting some information, some knowledge. So do subscribe the channel and like this video. I'll meet you tomorrow. Till then, be safe in the market, and thank you so much for watching me.